तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पे बात करते हैं। ये मुहरें क्या थी और इन मुहरों का कंसेप्ट क्या है और इससे जुड़ी हुई विशेषताएं क्या हैं। तो आज के जमाने में जो हम आधार कार्ड की बात करते हैं ना, ये आधार कार्ड था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। आधार कार्ड था। मुहरें एक तरह की लोगो भी थी। लोगो का मतलब बिजनेस हाउसेस को बताती हैं, बिजनेस हाउस की पहचान करती हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं इतिहास कहते हैं, कार कहते हैं, करेंसी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि उसका कोई बहुत प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये है मुहरें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी शिल्प कृतियों और कलाकृतियों का निर्माण किया गया था। और हड़प्पा स्थल से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मुहरों की खोज की गई है। ये आप देख रहे हैं मुहरें ना, इस चित्र में मुहरें हमने दिखाया है। और आप देखिए कि इसमें लिपि, हर मुहर पे कुछ ना कुछ लिपि है। मतलब अगर भारत सरकार का है तो इस पे लिखा गया है भारत सरकार। अगर यूपीएससी का लोगो है तो यहाँ पे यूपीएससी लिखा गया है। अब ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। डेसिफर करना उसको कहते हैं, इंग्लिश में डेसिफर नहीं हुई है। अगर ये लिपि पढ़ी जा सकती तो आप सोचिए कि कितनी जानकारियां हमें मिलती। और बाकी सारी सभ्यताओं में लिपि की खोज की जा चुकी है। तो मुहरों का उद्देश्य क्या था? मुहरों का उद्देश्य था व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करना, ट्रेड और कॉमर्स को पूरा करना। ट्रेड और कॉमर्स ही किसी सभ्यता को आगे ले जाते हैं, किसी कंट्री को आगे ले जाते हैं, किसी समाज में समृद्धता लाते हैं। और ये मुहरें जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ साथ ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी। और मैंने आपको पहले बताया कि एक तरह का पहचान पत्र या लोगो, लोगो जो होता है, लोगो का भी काम करती थी ये मुहरें। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। सील्स पर क्या फैक्ट है? मुहर बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर मुहरें सेल खड़ी से ही बनी है। सेल खड़ी क्या होता है? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है। कुछ मोहरें गोल्ड की बनी होती थी, कुछ हाथी दांत की बनी होती थी, और कुछ टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब मिट्टी को जला दिया गया और उसको पक्की मिट्टी बना दिया गया, वो टेराकोटा हो गया। अब गोल्ड की मोहरों का क्या मतलब? गोल्ड की मोहरों का मतलब अगर आपने कहीं व्यापार किया और वो जो सामान आप बेच रहे हैं या भेज रहे हैं बड़ा, मतलब बड़ा प्रीसियस सामान है, बड़ा ही बहुमूल्य सामान है, तो उसके लिए आप गोल्ड की मुहर भेजेंगे। गोल्ड की मुहर के जरिए वो व्यापार करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस समझिएगा आप। यानी कि सोने की जो मुहरें हैं अधिक महंगे या बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार को दर्शाती थी। अब हड़प्पाई मुहरों पे क्या लेख थे? हाँ जी हाँ, लेख थे। और ये जो लेख हैं इनको बोला जाता है खरोष्टी शैली। खरोष्टी शैली का मतलब दाएं से बाएं लिखा गया है। मुहरों पे कौन कौन से चित्र थे ये भी कभी कभी आता है अपनी परीक्षाओं में। सभी मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं। और ये चित्र लिपि में लिखी गए हैं, लेकिन ये डेसिफर नहीं हुई हैं। इनको पढ़ा जाना बाकी है। कौन कौन से जानवर हैं? बाघ, हाथी, बैल, बायसन, बकरियां। ठीक है। कुछ मोहरों पर गणितीय चित्र भी हैं। और आप देखिए गणितीय चित्र, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप सोचिए कि उस समय अगर अलजेब्रा का इस्तेमाल लोग करते थे अपनी लिपि में, अपनी भाषा में, तो कितनी बड़ी बात है। तो गणितीय चित्र भी हैं उस समय मुहरों में। और ये जो मुहरें पाई गई हैं मध्य एशिया के उम्मा और उर्स शहर, ये मेसोपोटामिया के इलाके हैं। तो वहां मुहरें कब पाई जाएंगी? जब आप व्यापार करेंगे, आप जाएंगे वहां, अपना अपना पहचान लेंगे, या फिर आप कहीं कभी कहीं अगर करेंसी की तरह उसका इस्तेमाल करें तो चीजें वहां छोड़ के आएंगे। आप सोचिएगा आपके देश में अगर डॉलर है, यूरो आता है, इसका मतलब कि यूरोप से आपका व्यापार हो रहा है। डॉलर है यानी कि अमेरिका से व्यापार हो रहा है। अगर येन है तो जापान से व्यापार हो रहा है। तो हमारे यहाँ की अगर मुहर अगर मेसोपोटामिया में मिल रही है तो यानी कि वहां से व्यापार हो रहा है, वो व्यापार को इंडिकेट करती है। उसका प्रमाण है, उसका एक जीता जाता प्रमाण है। पश्चिम भारत में लोथल बंदरगाह पर बड़ी संख्या में मोहरें मिली है। एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील, हड़प्पा मुहर का जो सबसे सामान्य रूप है वो क्या है? सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड? बताइए। ज्यादातर जो जो सील हैं वो क्या है? स्क्वायर है, वर्गाकार है। अब देखिए पशुपति मुहर पे कुछ बातें करते हैं।
ये पशुपति मुहर है, और इस मुहर पे भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेट्स में। इसमें कौन कौन से जानवर इंडिकेट करते हैं, ये आया है कई बार क्वेश्चन। तो आप देखिए पशुपति मुहर जो है, इसमें जानवर क्या है, एक गैंडा, मतलब रैनो, एक भैंस, एक हाथी, एक बाघ, और सिंहासन के नीचे 2 हिरन। ठीक है, कुल 6 जानवर हैं जिसमें से 2 हिरन हैं। तो 5 तरह के जानवर हैं, और नंबर ऑफ एनिमल्स 6 है। ये आया है आपकी परीक्षा में, स्टेट में ज्यादा आया है, यूपीएससी में भी बहुत बार आया है पशुपति मुहर। तो ये जो मुहर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण मुहर है, इसको पशुपति मुहर कहते हैं। और इस मुहर में एक योगी, शायद भगवान शिव की कल्पना की गई है, उनको दिखाया गया है, जो कि पद्मासन की मुद्रा में है, और इनके सिर पर सींगों का एक जोड़ा है। तो इससे पता चलता है कि उस समय शिव की पूजा की जाती थी। और इनको जानवरों का भगवान, पशु का पति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, वो माना जाता था। आप सोचिए कि उस समय एनिमल्स कितने महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है आपके लिए, खिलौनों का शहर वहां पाया गया। जब पुरातत्वविद गए तो उनको खिलौने ही खिलौने मिलने लगे, खिलौने ही खिलौने मिलने लगे। तो लोग आज जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो तो अचंभे में पड़ गए, अरे इतने खिलौने क्या, मतलब इतने खिलौने कैसे आ गए। तो खिलौनों का कंसेप्ट जरा आप जरा अपनी तरीके से सोचिए कि पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने कब ले जाते हैं, जब उनका मूड ठीक होता है, जब हंसते रहते हैं, और जब उनका जीवन बड़ा सुखद होता है, तो चाहते हैं तो चलो घर जाएं और बच्चों के लिए खिलौने लेके आए, बच्चे भी खुश होंगे, तो वो फैमिली में खुशियां ही खुशियां हैं। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि उस समय के लोग शांति प्रिय थे, परिवार को महत्व देते थे, फैमिली को महत्व देते थे, किनशिप को महत्व देते थे, और बच्चों का बड़ा महत्व था। तो आपका जो फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है, वो इससे कोरिलेट होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे आधुनिक समाज में एक शांतिप्रिय समाज की ओर हमें प्रेरणा देती हैं। तो ये सारी चीजें उसका हिस्सा बनेंगी। खिलौनों का शहर था, आप देखिए कि छोटे छोटे खिलौने हैं, कुछ पीतल के हैं, कुछ विभिन्न तरह के धातुओं के हैं, मिट्टियों के हैं, टेराकोटा के हैं। और इन खिलौने पासे भी पाए गए। पासे का मतलब लोगों को जब भी मौका मिलता था, लोग खेलते थे, पासे खेलते थे। सीटियां पाई गई, कंचे पाए गए। सिंधु घाटी के लोग खेलों में रुचि रखते थे, और वहां पे ये जो खिलौने और खेल मिले हैं वो इस चीज को दिखाते हैं। इसके अलावा एक छेद वाला क्यूबिकल डाइस का पता लगाया गया है। ये जो क्यूबिकल डाइस आप देखिए, मैंने दिखाया था, उसका पता लगाया गया है। इसके अलावा खिलौनों में मिट्टी की बैलगाड़ियों की आकृतियां, चरखा, कंचे, छोटे बर्तन, ये सब शामिल है।